नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आपका शहर आपकी खबर में हम वो खबर आपको दिखाएंगे जो आपसे जुड़ी हुई है और जनहित से जुड़ी हुई है। शुरुआत करेंगे इंदौर के साथ। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में सरकार ने एक बहुत बड़ा सख्त कदम उठाया। ये बड़ी खबर आज की रही। मोहन यादव ने पूरे प्रकरण की समीक्षा की, जिसके बाद लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर गई है। जी हाँ, इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया गया है। उनको मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है और उनकी जगह पर IAS क्षितिज सिंघल नए आयुक्त होंगे। और इससे पहले बता दें कि वो विद्युत वितरण कंपनी के MD रह चुके हैं। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को हटा दिया गया है। PHE के अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव पर गाज गिरी, वो भी सस्पेंड हुए और कार्रवाई के तहत निगम के दफ्तरों के कई कक्ष सील कर दिए गए। जबकि कलेक्टर शिवम वर्मा इंदौर पहुंचे हैं, भागीरथपुरा पहुंचे और दौरे किए हैं, हालातों का जायजा लिया है। पानी भी पीकर देखा कि आखिर वहां पे टैंकर से किस तरह का पानी सप्लाई होता है। दूसरी तरफ झड़प की स्थिति बनती है आज इंदौर में। कांग्रेस नेता और बीजेपी नेताओं के बीच हंगामा हो जाता है। पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है, तनातनी का माहौल देखने को मिला है। तो आज कुल क्या कुछ हुआ इंदौर में, ये हम आपको बता रहे हैं। भागीरथपुरा वो इलाका जहां पे दूषित पानी पीने से 15 लोगों ने जान गंवा दी। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गनीमत रही कि फिलहाल कोई गंभीर मरीज नहीं मिला है। दूसरी तरफ बवाल हुआ, हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आपस में ही भिड़ गए और स्थितियां काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। दूषित पानी के मामले में सरकार ने दूसरी तरफ बड़ा एक्शन लिया और अफसरों पर गाज भी गिरी। मचा हुआ है और ये हंगामा किस हद तक के है ये आप देख सकते हैं। सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक तो कांग्रेस कमेटी, एक कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है, उसके पहले जो फीडबैक लिया उस फीडबैक में क्या वास्तविक स्थिति है? फीडबैक एक तथ्य, हमारे कार्यकर्ता यहाँ मुस्तैद हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सब मुस्तैद है। सारे तथ्य हमारे सामने आ गए। शुद्ध रूप से बात सामने आई कि भाजपा की सरकार की नेग्लिजेंसी, नगर निगम के महापौर कमिश्नर की नेग्लिजेंसी, यहाँ का विधायक जो नगरीय प्रशासन मंत्री, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से इतने पहले टेंडर हो गया, उसको कार्य रूप नहीं दिया गया। ड्रेनेज का पानी पेयजल के उसमें मिल रहा है, उस पानी को पी के तो ये इतनी बुरी अवस्था हुई है। यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान से कम्युनिकेशन आपका हो रहा है इस संदर्भ में? जीतू पटवारी पूरे समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के टच में है, हर पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। कभी भी कार्यक्रम बन सकता है उनका। अब चल का नंबर आपके हिसाब से? हमारी जो यहाँ के पार्षद जो बीजेपी का, उसने कहा कि 16 मौतें हुई। हम सज्जन सिंह वर्मा जो है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस मामले में लगातार जो है कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी, तमाम नेता जो हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं बार बार कि हमारे बात अधिकारी नहीं सुनते, तो फिर पुष्यमित्र भार्गव को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन विपिन पटेल के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 इंदौर। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ महेश मिश्रा, संवाददाता इंदौर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, मौजूदा हालात की बात करते हैं। सबसे पहले क्या स्थितियां वहां पर हैं, क्योंकि काफी झड़प हुई, स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई थी। मौके पर क्या स्थिति अभी? देखिए, अब स्थिति यहाँ पूरी तरीके से सामान्य हो गई है। पुलिस को आखिरकार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता यहाँ पहुंचे थे उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया। उसके बाद में भीड़ यहाँ से हटी। हालांकि ये देखने में बड़ा ही हंगामेदार था। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी पहुंची थी कांग्रेस की, जो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए आई थी। हालांकि जब कमेटी पहुंची तो स्थानीय लोगों ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, उन्हें उल्टे पैर लौटाने की कोशिश की गई। इसी बीच में जब गहमा-गहमी बढ़ने लगी तो पुलिस को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना पड़ा और लगभग 2 से ढाई घंटे चली जद्दोजहद के बाद में कांग्रेसी को वहां से हटाया जा सका। जी, अब चलिए बात कर लेते हैं मरीजों को लेकर। मरीजों के क्या हालात हैं, वहां पे व्यवस्थाएं किस तरह की रही हैं, क्योंकि कलेक्टर ने भी आज दौरा किया है।
देखिए, अब सुखद बात यह है कि एक तरीके से हम ये मान लें कि अभी ये कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है बीमारी। हम जब आज से 1 हफ्ते पहले जब ग्राउंड पे हम पहुंचे थे, जिस रात में ये आउटब्रेक हुआ था, उस दिन जो लगातार पेशेंट्स आ रहे थे और हम लगातार देख रहे थे कि हर कुछ मिनटों में लोग अपने परिजनों को लेकर पहुंच रहे थे, वो स्थिति बदल गई है। अब स्थिति यह है कि जिस डिस्पेंसरी में भगीरथपुरा की जो प्राथमिक आरोग्य का जो केंद्र है, जहां पर लगातार मरीजों का तांता लगा रहता था, वहां पे इक्का दुक्का मरीज पहुंच रहे हैं। कुछ मरीज जो पहुंच रहे हैं वो ऐसे पहुंच रहे हैं कि कुछ चल के आ रहे हैं, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं, दवाइयां देके उन्हें घर की तरफ लौटा रहे हैं। तो अब ये माना जा सकता है कि जो इसका पीक वाला जो फेज था वो निकल चुका है। इस पूरे मामले का जो पीक फेज था वो निकल चुका है और अब जो अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं, उनमें भी किसी गंभीर या किसी सीरियस पेशेंट की जानकारी नहीं मिल रही। अब यही जानकारियां हैं कि जो लोग ऑलरेडी वहां पहले से भर्ती किए गए थे, वो लोग अब अपने धीरे धीरे अपनी सेहत को पा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से मैदान में उतर आई है। कल रात में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के बाद में, मुख्यमंत्री की सर्जरी के बाद में नए अधिकारी इंदौर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहीं जो स्थानीय मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी विधानसभा आती है, वो लगातार पिछले कई दिनों से अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में मौजूद हैं। घर घर उनकी टीम पहुंच रही है। पीएचई की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, नगर निगम का अमला हो, कलेक्टर के अधिकारी हो, घर घर तक पहुंच के लोगों को उनकी हालचाल जान रहे हैं, उनकी सेहत की जानकारी ले रहे हैं। उन्हें जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लगभग हर घर में टैंकर से पानी बांटा जा रहा है और ये पानी पीने के लिए नहीं बांटा जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कई अलग अलग मीडिया संस्थानों में इसको लेकर एक भ्रम की सी स्थिति है कि ये जो पानी है ये पीने के उपयोग का नहीं है, ये पानी जो अन्य कामों के उपयोग का है। पीने के लिए हर घर को 2 केन आरओ की दी जा रही है। तो सारी जो देखा जाए कि हर गली के कॉर्नर पे एक एम्बुलेंस खड़ी की जा चुकी है, मेडिकल की टीम वहां पे मौजूद है, मेडिकल की टीम के साथ में दवाइयां मौजूद हैं। तो अब एक तरीके से इस पूरे मामले को जो है इस तरीके की जो ये गंभीर एक हालात बने थे, उस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। तो काफी हद तक नियंत्रण जो बिल्कुल महेश यहाँ पे पाया जा चुका है। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई, जल संसाधन विभाग की तरफ से मंत्री ने बैठक ली है। इस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए होंगे, क्या फैसले लिए गए होंगे, बैठक को लेकर कोई अपडेट? देखिए, इसमें जो पीएचई है उसका एक बड़ा रोल है। जो इंदौर में पानी की सप्लाई होती है वो पूरा जो आता है वो खरगोन जिले से आता है, खरगोन जिले की नर्मदा लाइन से आता है और उससे वहां से इंदौर तक लगभग 100 किलोमीटर तक आने के दौरान इस पूरे मामले को पीएचई ही हैंडल करती है। और पीएचई इस पानी को इंदौर में वितरण करने का उनका एक सिस्टम है, जो नगर निगम की टंकियों के माध्यम से पीएचई के साथ में क्लब होकर इस पूरे सिस्टम को चलाया जाता है। उन्हीं सारी चीजों को लेकर पूरी लाइन, पीएचई की लाइन कहाँ कहाँ है, उसमें क्या है, उनको देखने के निर्देश जारी किए गए होंगे, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। साथ में ये जो अलग अलग इलाके हैं जहाँ पे लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, उन लाइनों को दुरुस्त करने के लिए दिए गए। साथ ही ये महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है कि जो पहला सोर्स है, जहां से भकलाए, जहां से जलूस से जब पानी पंप होना शुरू होता है नर्मदा नदी से, वहां से लेकर इंदौर तक का जो पूरा का पूरा लगभग 85 किलोमीटर का जो पूरा पेच है, उसके एक एक पॉइंट को चेक करने के दिशा निर्देश दिए गए, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ने, जो नगर निगम है, उसने ये तैयारी कर ली कि भगीरथपुरा इलाका जो है, उस इलाके की जो पानी की सप्लाई की जो लाइन है, उस पूरी लाइन को बदला जा रहा है। पूरी लाइन बदल के नई लाइन डाली जा रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में इस चीज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि पानी में ये कंटामिनेशन कहां से हुआ, किस तरीके से हुआ। जी, तो बिल्कुल जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पानी में जहर मिला कैसा था। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल महेश, तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए।